question is tan of 13 pi upon 12. We have to find the value of this tan 13 pi upon 12. इसके पहले दो जो क्वेश्चन किए, in that question the angle were given in degree, whereas in this question angle is given in radian. So we will split this 13 pi upon 2 as tan of pi plus, here it is pi upon 12, pi plus pi upon 12, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यही मिलेगा आपको. So this is A and B. अब यहां पर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. tan of A plus B क्या है? tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Now put the values. Tan pi means 180 degree. Tan 180 degree कितना होता है? It is 0. Plus tan pi by 12. We don't know the value, so we will keep it as it is. Upon 1 minus 0 into tan pi upon 12. So numerator में pi upon 12 रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 minus 0. It means pi upon 12 is there. So we will again split this pi upon 12 into two parts. So tan we can write pi by 4 minus pi by 6. ठीक है, इसका अगर आप डिग्री में कन्वर्जन करके देखोगे तो पता चलेगा आपको. और अदरवाइज pi by 4 means 45 और pi by 6 means it is 30. So 45 minus 30 it is 15. So pi upon 12. तो इसका कन्वर्जन करते हो तो आपको 15 मिलेगा ये, लेकिन मैंने रेडियन में ही रखा है उसको. अगर आप डिग्री में करना चाहते हो तो कर सकते हो. अब ये करेक्ट है या नहीं आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो रफ फॉर कि 6 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 24. सो 2 पाई अपॉन 24. So pi upon 12. ठीक. So again apply the formula. Here it is A and this is B. So tan of A minus B. So tan A minus tan B upon 1 minus tan A into tan B. tan pi by 4 means tan 45 degree कितना होता है 1 minus tan pi by 6 means tan 30 1 by root 3 upon 1 minus 1 into 1 by root 3. So cross multiply root 3 minus 1 upon root 3. So root 3 minus 1 upon, here it is tan of A minus B, so tan A minus tan B upon 1 plus should be there. So root 3 plus 1 upon root 3. So root 3 will get cancelled. Root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. This is the value of tan 13 pi upon 12. So again I am explaining. 13 pi upon 12 को split up कर दिया pi plus pi by 12. Then we applied the compound angle formula. हमको pi by 12 मिला. Again this value is not known. So we again split it into two parts, means compound angles, the difference of two angles. फिर से tan of A minus B का formula. Tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan. Now the next question we have to find the value of cot of 225 degree. So cot, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं cot 180 plus 45. यहां पर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं.
नहीं तो पहले अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला? अलाइड एंगल फॉर्मूला। अलाइड एंगल फॉर्मूला में यहां पर क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री, ये अलाइड एंगल फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं होगा तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट कि हाउ टू फाइंड। अदरवाइज आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से भी ये प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अलाइड एंगल फॉर्मूले से और थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। अगर अलाइड एंगल फॉर्मूला होगा नहीं पता है तो वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर। ओके, नाउ कॉट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, सो ये 180 है तो कॉट ही रहेगा क्योंकि इट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है और यहाँ का एंगल 45 डिग्री। अब 180 प्लस मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? ये देखो 180 डिग्री प्लस मीन्स बड़ा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस मीन्स हम विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने? ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। आप किसके लिए फाइंड आउट कर रहे? कॉट, तो कॉट क्या रहेगा? आप किसके लिए फाइंड आउट कर रहे? कॉट, तो कॉट क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45। tan 45 कितना है? 1। सो कॉट 45 की वैल्यू 1। तो देखो विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल फॉर्मूला 2 स्टेप में आंसर। अदरवाइज अगर आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से भी आपको आंसर यही मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। The next topic is compound angle. This is again the very important part of trigonometry. Compound angle means sum or difference of given angles. If two angles are given, say A and B, then their sum is A plus B and their difference is A minus B. So compound angles are the sum or difference of given angle. Now compound angles formulae are there. We will write that formulae. First, sine of A plus B. Here A and B are given angles and their sum is A plus B. That is why it is the compound angle. So sine of A plus B, it is sine A cos B plus cos A sin B. Then sin of A minus B, डिफरेंस के लिए भी करेंगे हम। So again it is sin A cos B minus cos A sin B. अब ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किया, सम का और डिफरेंस का साइन के लिए, ऐसे ही कॉस के लिए करेंगे। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी इट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऑब्जर्व हियर केयरफुली, हियर इट इज प्लस, सो हियर इट इज माइनस। बट इन केस ऑफ साइन यहां प्लस है तो इधर ही प्लस है, माइनस है तो माइनस। फोर्थ, कॉस ऑफ ए माइनस बी it is cos A cos B plus sin A sin B। cos के लिए हो गया, अभी tan के लिए करेंगे हम। tan of A plus B it is tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B। Here it is into। Then tan of A minus B, tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B। Now for the cot, और अगर cot के लिए पूछा तो हम
कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस 6 फॉर्मूले यू हैव टू लर्न। कॉट के लिए भी बना सकते हैं, आपको लिखना है तो आप कॉट के लिए भी लिख सकते हो। कॉट ऑफ ए प्लस बी इट इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस cot A. So this is for cot of A plus B. Cot A into cot B -1 upon cot B plus cot A. Now in the same manner, cot of A minus B it is equal to cot A into cot B plus 1 upon cot B minus cot A. So these are the 8 formulae, लेकिन उसमें से पहले 6 they are very important. अगर 7th 8 आपने याद भी नहीं रखा, cot का कन्वर्जन 10 में 1/10 लिख सकते हो, तो you can use this formula for cot. So these are called compound angle formulae. sec cosec के लिए हम जो इंटर रिलेशन है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो उस तरीके से हम उसका इंटर रिलेशन का हेल्प लेके वो फॉर्मूले बना सकते हैं। तो मेन दिस 6 formulas आर देयर, यू हैव टू रिमेम्बर इट, यू हैव टू लर्न इट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत है। तो इसके पहले का जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दैट वाज जस्ट द बेसिक कंसेप्ट एंड इट वाज द रिवीजन ऑफ द 10th क्लास। नाउ एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री जो 11th 12th का है वो दैट आल्सो इज यूजफुल, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें से सिर्फ आपको कन्वर्जन का पार्ट वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये फॉर्मूले की जरूरत आपको आगे रहेगी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर, राइट डाउन ऑल दिस फॉर्मूले, वी विल टेक द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले। Now we will start the question. Find the values of sin 15 degree. Sin 15 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसकी वैल्यू तो आपको लर्न है, लोअर क्लास में भी आपने वो टेबल लर्न किया था। तो अभी ये इर्रेगुलर एंगल है 15 डिग्री, तो इस 15 डिग्री को हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जो स्टैंडर्ड एंगल है उस स्टैंडर्ड एंगल का हेल्प लेके, स्टैंडर्ड एंगल मींस कौन से 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, इनका हेल्प लेके इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, सम के फॉर्म में और डिफरेंस के फॉर्म में। सो दिस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, इस 15 डिग्री को कैसे स्प्लिट अप कर सकते हैं, 45 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हैं 15 को, 45 माइनस 30। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये दो एंगल का डिफरेंस है, तो इट मीन्स कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अभी लिख के दिया था मैंने, साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी? साइन ए की जगह कितना है 45, साइन ए कॉस बी की जगह कितना है 30 डिग्री, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ ए की जगह 45 डिग्री, बी की जगह 30, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस दिस पार्ट इज न्यू। अब इसके बाद आपको वैल्यूज जो लर्न है वो वैल्यूज इसमें पुट करो। साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2, कॉस 30 डिग्री इट इज √3/2
माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, दोनों का एलसीएम 2√2, so √3 minus 1, so this is the value of sin 15 degree. Now next value tan 105 degree. This tan 105 degree, 105 को कैसे स्प्लिट अप करेंगे? We can write as 60 plus 45. लिख सकते हैं इसको 60 degree plus 45 degree. Here it is A and B. So apply the formula tan of A plus B. It's a simple. क्या है tan of A plus B? It is tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Now put the values. Tan 60 degree it is equal to √3. Tan 45 degrees it is equal to 1/√2. Tan 45 degree, sorry. Tan 45 degree it is equal to 1 upon 1 minus √3 into 1. So √3 plus 1 upon 1 minus √3. So this is the value of tan 105 degree. So first step is important to split 105 and then apply the compound angle formula tan of A plus B, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Next put the values. Tan 60 degree it is √3, tan 45 it is 1, so 1 minus √3.